नहीं है। या उसको करोगे जो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, जिसका भाई कुछ दिन पहले तो विधानसभा के चुनाव थे, जेल था, तो उस बहन ने उस भाई के लिए घर से निकली और घर से निकलकर इतिहास रचने का काम किया। देश का गृह मंत्री किराना में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा था, हर दर पे वोट मांग रहा था, अपना माथा पटक रहा था और बोल रहा था भाइयों बहनों मुझे वोट कर दो। लेकिन आपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, किराना की शान के लिए इकरा हसन को कहने से नाहिद हसन को वोट करा। ये क्या परमिशन दिखा दो, धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसी सरकार के नुमाइंदों पर जो बैठे हैं। डूब कर मर जाना चाहिए उनको। किसी मिट्टी पर परमिशन, धारा 144 लगी है। अरे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं जिस दिन आपकी मिट्टी हो तो आपको कंधा देने वाला और चिता को आग देने वाला इस दुनिया में ना हो। साथियों, जो संसार से जा रहा है, रुक्षत हो रहा है, उसका क्रम किसी प्रकार का रहा हो, लेकिन सबका फर्ज बनता है कि उसके पीछे आप अपनी जुबान में जो ईश्वर से दुआ करी जा सकती है वो करे। हम सब यहां वोट के लिए इकट्ठे हुए हैं, समर्थन के लिए इकट्ठे हुए हैं और वार्डों से, गांव से वे जिम्मेदार आदमी आए हैं दफ्तर के उद्घाटन में। की परीक्षा की घड़ी है। समाजवादी का नारा है पीडीए, समाजवादी का नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब हमने अध्यक्ष जी को पूछा, जैसे आप देखते होंगे 80% योजना जितनी भी आज के टाइम में शिलान्यास हो रहा है वो सारी गुजरात में हो रही है। 20% योजना ही इधर आती है। जो आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन का मामला हुआ तो वो मुंबई से गुजरात ही गई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हुआ वो भी गुजरात, बर्ड सेंचुरी है वो भी गुजरात, जितनी भी योजना है सब गुजरात है। और हमारे ये लोग ज्यादातर NH1 हाईवे को इस्तेमाल करते थे जो दिल्ली टोमरी। अभी बहुत लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा, ये देखना बंद करना पड़ेगा। आप लोगों को उन्हें दिखाना बंद करना पड़ेगा। और इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इनके पास सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि यदि वो 20 रुपया खर्च करना चाहे तो इनकम टैक्स के नोटिस से वो 20 रुपया खर्च नहीं कर सकते। आज की तारीख में अखिलेश जी को उन्होंने नोटिस भेजा हुआ। ईडी जो आजकल मोदी जी की बहुत प्रिय संस्था है, ईडी, उनका नोटिस उनके पास है। जो अरविंद केजरीवाल जी है वो 15 अप्रैल तक के लिए जेल में भेज दिए गए। इस बहुत ही खूबसूरत उद्घाटन पर मौजूद यहाँ पर हमारे अध्यक्ष राजेंद्र विदुर जी, पूर्व राज्य मंत्री श्री सुधीर पवार जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मैं पहले माफी चाहती हूँ। मुझसे पहले जो हमारे पूर्व में सभी वरिष्ठ लोग पार्टी के और हमारे जिले के नेतागण जो आपको बातें बता गए हैं, तो हालात साफ है। आपको देश के हालातों का सही जायजा है और मैं इस पे बस यही कहना चाहती हूँ कि सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है, सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है। महलों में उजाला है, कुटियों में सिहाई है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार हमारे देश को लेकर चल रही है, आप लोग उससे वाकिफ हैं। और आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं,
तो लोकसभा का चुनाव है, मकसद आपके सामने है कि हमें ये तानाशाहों की सरकार को बदलना है। ये सरकार 10 साल से हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर काबिज है, न किसी की सुनवाई हुई है, न किसी के लिए कोई काम हुआ है, न कोई योजना बनाई गई है। तो जो व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव लाना जरूरी है। और बदलाव का आपके हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, हमारा वोट है। हम सिर्फ अपने वोट से बदला ले सकते हैं। और आने वाली 19 तारीख है जो आपके लोकतंत्र का जश्न है, आपका वोट का अधिकार है, आपको उस दिन उसे इस्तेमाल करना है। हमारा ये जो जिला है, हमारे जिले ने बहुत ऐतिहासिक परिणाम दिए थे 2022 में। जिले ने यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम किया था। और आज भी हमारे जिले के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके जहन में, सबके दिल में अभी भी वही बातें हैं, क्योंकि आपका कोई भी कामों का निस्तारण अभी तक हुआ नहीं है। चाहे वो हमारे गन्ने का भुगतान हो या हमारे MSP का दावा हो, आज तक अधूरा है। हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। किसानों पर गाड़ी चलाई गई, उन्हें कुचला गया, लेकिन ये सरकार नहीं देगी। आज ये सरकार झूठे वादे देकर हमें बहलाना फुसलाने का काम कर रही है। लेकिन हमने मेरठ की मीटिंग में देखा कि जो हमारे पश्चिम के किसान नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं और आज भी हैं, उनको किस तरीके से उनका अपमान किया गया, ये हम नहीं भूल सकते। हमारे मन में आज भी उनके लिए सम्मान है, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से उन्हें दरकिनार करने का मंच पर काम किया, ये आपके सामने है। ये सरकार किसी का हित नहीं चाहती। ये सरकार तो बस हमें आपस में लड़ाकर, कुछ पूंजीपति इनके साथी हैं, उनकी जेबें भरने का काम करना चाहती है और दूसरे हाथ से वही कमाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनसे ले लेती है। तो ये जो सरकार है, इसका ये कारवां 10 साल तक चल गया। अब अगर आप और हम आज भी ना समझे तो सरकार की गलती नहीं, फिर गलती हमारी है, क्योंकि ये हमारे पास मौका है। ये 5 साल के इंतजार के बाद, 5 साल के पछतावे के बाद ये मौका आता है। और अगर अब भी हम इससे चूक गए तो फिर से 5 साल का पछतावा होगा। हम जब यहाँ मीलों पर धरने देते थे, धरनों पर बैठते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब यही कहते थे कि जब वक्त आएगा तो बताएंगे। आज ये वक्त आपके हमारे सामने है। अगर आज हमने इस वक्त की अहमियत को ना समझा, आपस की छोटी मोटी नाराजगियों से अगर हमने इस सरकार को दोबारा अपने ऊपर हावी होने दिया, तो हम फिर 5 साल के लिए पछताएंगे। तो मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे आने वाले कल का सवाल है। अगर आज हमने इसमें सुधार नहीं किया तो कल को पछतावा होगा। यहाँ से हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल भी आपके समक्ष है। वो डबल इंजन की सरकार के सांसद थे। इतनी ताकत अगर कभी मेरे वालिद साहब को मिली होती तो वो पता नहीं क्या से क्या करते, आप लोग जानते हैं। लेकिन एक सांसद होना अपने आप में कम बात नहीं है। और डबल इंजन की सरकार का सांसद, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कर तभी सकते हैं जब इच्छा हो, और इच्छा है ही नहीं, इच्छा दिखाई ही नहीं दी। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं। तो समझना, उसका निस्तारण कराना या उसे बुलंदी से पार्लियामेंट में उठाने का होता है। हमारे यहाँ हम खुद शामिल हुए, कई धरने हमने दिए, लेकिन एक भी धरने की आवाज संसद में हमने उठती नहीं देखी। तो ये हमारे लोगों के साथ ये छल ही है एक तरीके से। आज आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आपके पास मौका है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस मौके की नजाकत को समझें। ये बहुत अहम है, हम हर कहीं जाकर नहीं लड़ सकते। और जिस तरीके से भाजपा वाले वोट मांगते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर,
लेकिन हमारे काम तो यहाँ प्रधानमंत्री करने नहीं आएंगे, न मुख्यमंत्री करने आएंगे। काम तो आपका लोकल जनप्रतिनिधि करेगा। और जब आपका लोकल नेता आपके काम ना आए तो ना आपको सरकारों का लाभ मिलेगा, चाहे डबल या ट्रिपल इंजन हो जाए, आपको किसी का लाभ नहीं मिलेगा जब आपका यहाँ का नेता आपको लाभ नहीं दिला पाएगा। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। कई लोग बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि भाई सरकार को वोट दे दो। आपके पास भी आएंगे बहुत लोग कि सत्ता में रहो, सत्ता को वोट दो, तभी तो कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपसे सबसे पूछना चाहती हूँ, अब तक भी सत्ता में यहाँ पर भाजपा वाले रहे, 10 साल रहे, आपको कुछ फायदा मिला? कोई आपके काम आया? तो इसमें सोचने की यही बात है कि सब मेरे माध्यम से मैं चाहती हूँ आप लोग इसको बरकरार रखें, इसको हम आगे बढ़ाकर ले चलें। और इसीलिए आपके बीच में आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और आज मैं आप लोगों से, ये परिवार की सभा है, मैं वोट की अपील नहीं करने आई। मैं आप लोगों से आपको आपकी जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ, क्योंकि ये चुनाव अब आपके सपुर्द है, ये आपकी जिम्मेदारी में है। आप मेरे बड़े हैं, आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालेंगे तभी ये चुनाव हम जीत पाएंगे। क्योंकि चुनाव एलम से लेकर टोडरपुर मील तक है, इसमें सभी के सहयोग की, सभी के साथ की जरूरत है। और आज जैसा हम बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कुछ तो रोजे का असर था, शायद कुछ मौसम ऐसा है तो जोश थोड़ा कम था। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 19 तारीख को ये जोश में कमी ना हो, जोश को आप डबल करके दिखाइएगा।